हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं। इस बहन के बारे में आप सब जानते होंगे, बेंजीन बहन है ये। तो बेंजीन में कई बार पूछा जाता है, वाइवा के लिए भी ध्यान रखेंगे कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस कौन सी होती हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे पोजीशंस बना के दिखा दें 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ करके दे दे वाइवा में, तो इतना ध्यान रखना। पहली बात तो किसी के पिताजी में दम नहीं है जो बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा बता दे। बेंजीन में नो ऑर्थो नो मेटा नो पैरा। बेंजीन में कोई ऑर्थो कोई मेटा कोई पैरा नहीं होती। सर ये क्या कह रहे हो? एक्चुअली में बेंजीन में सारे पोजीशंस एक जैसी होती है। बेंजीन में C6H6 होता है, सारे कार्बन एक जैसे, सारे हाइड्रोजन एक जैसे, सारी पोजीशंस एक जैसी। तो आप पर्टिकुलरली मेंशन नहीं कर सकते कि ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, जब तक इस बेंजीन रिंग पर एक बार रिएक्शन ना हो जाए और कोई ग्रुप ना आ जाए, तब तक हम ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने बेंजीन में रिएक्शन कराई और बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ से H हटा और कोई ग्रुप यहाँ पे आ गया। जब ये ग्रुप आ जाता है, इसी भाई साहब को कह रहे हैं डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जो भाई साहब आए हैं डायरेक्टिंग ग्रुप, ये डिसाइड करेंगे कौन सी ऑर्थो है, कौन सी मेटा है, कौन सी पैरा है। डायरेक्टिंग ग्रुप के पड़ोसी वाली पोजीशंस कहलाती हैं ऑर्थो, अपोजिट वाली पोजीशंस कहलाती है पैरा, जो बच गई वो है मेटा पोजीशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब बेंजीन पर पहली बार रिएक्शन हुई तो वो इसी पोजीशन पे आता। बेंजीन पर पहली बार रिएक्शन होने पर बेंजीन पे नया ग्रुप यहाँ भी आ सकता था। ये पड़ोसी ऑर्थो, अपोजिट पैरा, बची हुई मेटा। अब देखो कैसे ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड किया। पहली बार रिएक्शन कराने पर अगर कोई डायरेक्टिंग ग्रुप या कोई भी ग्रुप इस पोजीशन पे आता, तो ये बेंजीन के पड़ोस वाली ऑर्थो, ग्रुप के पड़ोस वाली ऑर्थो, अपोजिट पैरा, दैट इज मेटा पोजीशंस। बेंजीन पर अगर यहाँ पर कोई ग्रुप आता पहली बार रिएक्शन कराने पे, तो पड़ोसी ऑर्थो, अपोजिट पैरा, और जो बच गई वो मेटा। तो ऑर्थो मेटा पैरा कैसे डिसाइड करते हैं? बेंजीन में नो ऑर्थो नो मेटा नो पैरा। अब डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। जो हमारे डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग, एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग वो होंगे जो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे लेके जाएंगे। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो दोबारा रिएक्शन कराने पर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर अटैक कराते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ऑर्थो पैरा है और कौन मेटा है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं। और जिन भी फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले बॉन्ड होते हैं, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हेलोजन, OH, एल्डिहाइड, कीटोन। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो पैरा या मेटा। COR, ईथर, एमीन, एमाइड, साइनाइड, एसिड क्लोराइड, या कोई एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी बेंजीन रिंग पर हेलोजन जुड़ा होता है, तो हेलोजन कैसे जुड़ा होता है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, और इसके पास लोन पेयर भी होते हैं, क्योंकि हेलोजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड वाला लोन पेयर या एल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग। सिंगल बॉन्ड लोन पेयर भी होते हैं इसके पास, ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग। CHO ऐसे एक्चुअली में ऐसे रहता है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड वाला है, तो ये कैसे डायरेक्टिंग हो गया? मेटा डायरेक्टिंग, मल्टीपल बॉन्ड मेटा डायरेक्टिंग। COH को आप सब जानते होंगे कि ऐसा होता है मल्टीपल बॉन्ड वाला, तो मेटा डायरेक्टिंग। ईस्टर का COOR, ये भी मेटा डायरेक्टिंग। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लोन पेयर से जुड़ा होता है। NH2 कुछ इस तरीके से होता है। और CONH2 डबल बॉन्ड वाला होता है, C डबल बॉन्ड ONH2 मेटा डायरेक्टिंग। CN आपको पता होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, दैट इज ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग। C डबल बॉन्ड OCl मल्टीपल बॉन्ड वाला मेटा डायरेक्टिंग, और एल्काइल ग्रुप वाला तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग ही होता है। तो एल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग है, मिथाइल ग्रुप है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन ऑर्थो पैरा है और कौन मेटा है?
तो ये छोटी सी ट्रिक है, उस बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन बताते हैं आपको कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं या मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो क्यों होते हैं। जैसे सपोज ये आपका कोई हेलो एरीन है, हेलो एरीन सब समझते होंगे, बेंजीन रिंग पर हेलोजन आ जाए तो हेलो एरीन, हेलोजन की जगह क्लोरीन लगा देते हैं। और हमें पता है क्लोरीन का 17 होता है, 287 ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक चाहिए, तो वैलेंसी 1 होती है, वो वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी कर ली उसने। और इनके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 में से एक तो बॉन्ड बनाने में यूज़ किया, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मुझे एक की ज़रूरत है, मैं एक ही शो कर रहा हूँ, अदरवाइज 3 होते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में है। जब भी सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव सिंगल और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में लगे होते हैं, तो ऐसे बॉन्ड की पोजीशंस फिक्स नहीं होती है, वो अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं, नए नए स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं। तो इसने अपने लोन पेयर में से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा क्लोरीन ने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक अपने पास मिल करके बॉन्ड बना देगा। बॉन्ड बनाएगा तो आपको कैसा दिखाई देने वाला है, शायद कुछ इस तरीके से, और Cl ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव। जैसे यहाँ बॉन्ड बना तो इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, 1 2 3 4 और एक और जो बॉन्ड आ गया 5। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसी समय ये बॉन्ड इधर, बॉन्ड कहीं नहीं जा रहा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जाता है। बॉन्ड इज़ नॉट अ डंडा, इट इज़ एन अट्रैक्शन फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का ही है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इसके पास आएगा, जिस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने पड़ोसी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। फिर निगेटिव सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन तो अभी भी है। इस निगेटिव ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, एक इस कार्बन को एक इस कार्बन को, और मिल करके डबल बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा उसी समय ये इलेक्ट्रॉन, ये तो यहीं रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखाई देगा, वो कुछ आपको ऐसा प्रेजेंट होगा, नेगेटिव सिंगल डबल, फिर नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये यहाँ, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देने वाला है, ऐसा ऐसा, इस पर नेगेटिव और इस पर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव, फिर ये यहाँ और ये यहाँ। तो पहला पुराने जैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाएगा। तो रिपीटेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो अगर मैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कॉम्बिनेशन कर लूँ आपके पास, तो ये स्ट्रक्चर बॉन्ड एक तो डिलोकलाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डिलोकलाइज मतलब अस्थिर हैं, फिक्स नहीं है, अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे थे। और रेजोनेटिंग हाइब्रिड का मतलब है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो पैक। तो यहाँ पर हेलोजन है, यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, कभी कभी सिंगल है, कभी कभी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसे पार्शियल डबल बॉन्ड से दिखा रहे हैं, और इसे पॉजिटिव से दिखा देंगे क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। कभी कभी इस पोजीशन पर नेगेटिव, कभी कभी इस पोजीशन पर नेगेटिव, और कभी कभी इस पोजीशन पर नेगेटिव। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल 2 शब्द से बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो Cl पॉजिटिव अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है, Br पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH3CO पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। उस इलेक्ट्रोफाइल में ये इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करने जाता है बेंजीन पर। बेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होती है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा, इस पर पॉजिटिव है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि ये हेलोजन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करना पसंद करेगा, नेगेटिव चार्ज के पास। और जब वो नेगेटिव चार्ज के पास जाना पसंद करेगा, जो कि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर है, इसीलिए हेलोजन ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है। हेलोजन या कोई भी जिसके पास लोन पेयर है वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग है, क्योंकि बिकॉज हेलोजन इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग एट ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशंस, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन, सो इट इज़ ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग इन नेचर। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें एक और एग्जांपल के साथ, फिर हम इस टॉपिक को एंड करने वाले हैं। आओ सीखें। तो बेसिकली एक बेंजीन रिंग फिर से लिया हमने, और यहाँ कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, जैसे सपोज CHO एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड लिया, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन अभी भी है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसने शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव का, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड
इधर शिफ्ट होने लग जाएगा और 4 वैलेंसी कार्बन की फिर से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कार्बन 4 ही वैलेंसी बनाता है। माना वो थोड़ा वैसा टाइप आदमी है कि 4-5 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, बट 4 ही बनाता है, 4 से ज़्यादा वो अपनी बॉन्ड को एक्सटेंड नहीं करता। तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। पर हुआ क्या कि मजाक मजाक में कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बन पर पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन है, तो ये नहीं चाहेगा कि पॉजिटिव के फॉर्म में, तो पड़ोस वाले से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। इसने इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये तो ऐसा है ही जो दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, ये वाला बॉन्ड इधर, बॉन्ड कहीं नहीं जा रहा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चार्ज हटा और ये इलेक्ट्रॉन मिल करके डबल बॉन्ड बनाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, वायर नहीं आता तुम्हें इस पर, कितने प्यारे मॉलिक्यूल हैं। फिर नेक्स्ट केस में ये वाला नेगेटिव यहाँ और ये बॉन्ड इधर, तो फर्स्ट पहले जैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो रिपीटेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते हम, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। एक तो बॉन्ड डिलोकलाइज कर रहे हैं, कभी कभी यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है और कभी कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है सी और ओ के बीच, और कभी कभी इस पर निगेटिव आ रहा है, कभी कभी इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर पॉजिटिव। बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा। बट ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव पर अटैक करने नहीं जाएगा, और इसने इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींच के बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक नहीं करेगा, कहाँ अटैक करना चाहेगा, इन पोजीशन पर, जिन्हें मेटा पोजीशंस कहते हैं। सो हमें समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे ही क्यों जाते हैं। तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड वाले होंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो सभी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो होप आपको ये ऑर्थो मेटा पैरा का चक्कर समझ में आया होगा, जो बहुत कन्फ्यूजिंग सा होता है। तो बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।